हरे कृष्णा। अक्सर लोगों की जिज्ञासा रहती है कि इस कलयुग में भगवान की भक्ति करने का सरल और उत्तम मार्ग क्या है। कैसे हम भगवान को प्रसन्न करके उनके साथ अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस कलयुग में केवल हरि नाम का जप ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा हम भगवान के श्री चरणों में प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर सकते हैं। भगवान और भगवान के नाम दोनों अभिन्न हैं। भगवान की संपूर्ण शक्तियाँ भगवान के नाम में समाई हैं। शास्त्रों में हर युग के लिए एक निश्चित विधि बताई गई है जिसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं। जैसे सतयुग में भक्त तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न किया करते थे। वे लंबे लंबे समय तक कठोर तप करते थे। उस समय उनकी आयु भी अति दीर्घ हुआ करती थी। उसके बाद आया त्रेता युग, जब भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ किया करते थे। उस समय अनेकों यज्ञों का विधान था। जैसे कि हमें मालूम है, श्री राम का जन्म भी यज्ञ के माध्यम से हुआ था। उसके बाद आया द्वापर युग, जहाँ पर भक्ति के लिए अर्च विग्रहों की सेवा का विधान बताया गया। भगवान को प्रसन्न करने के लिए अर्च विग्रहों की सेवा की जाती थी। उस समय अनेकों मंदिरों का निर्माण हुआ। आज हम जिन भी मंदिरों को देखते हैं उनमें से अधिकतर द्वापर युग में बनाए गए थे। फिर आया कलयुग। कलयुग में नाम संकीर्तन यज्ञ ही एकमात्र ऐसा उपाय बताया गया है जिसके द्वारा हम भक्ति कर सकते हैं, क्योंकि इस युग में हमारी इंद्रियां सीमित और दूषित हो चुकी हैं। हमारे पास ना तो इतनी आयु है कि हम लंबे समय तक तपस्या कर सकें, ना हमारे पास शुद्ध सामग्री है कि हम यज्ञ कर सकें, ना हमारे पास ऐसे ब्राह्मण हैं जो सही मंत्रों का उच्चारण कर पाएं, और ना ही हमारे पास इतना समय है कि हम विग्रहों की सेवा बिना त्रुटि के कर सकें। रामायण में वर्णन आता है, कलयुग केवल नाम आधारा, अर्थात कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एकमात्र हमारी सद्गति का आधार है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। भागवतम में भी वर्णन आता है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गति अन्यथा। अर्थात यहाँ पर जोर देकर कहा गया है, कलयुग में केवल हरि का नाम और हरि का नाम ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो हमें इस कलयुग से बचा सकता है, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है, कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि कलयुग में भगवान के नामों का ही जप करना है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे हर बीमारी के लिए एक निश्चित दवाई लेने पर ही लाभ होता है। यदि हमें बुखार आता है तो हम सर दर्द की दवा नहीं लेते, पेट में दर्द होने पर हम सर्दी की दवा नहीं खाते। उसी प्रकार शास्त्रों में वर्णन आता है कि हर युग के लिए किस विधि के द्वारा हमें भक्ति करनी है, तभी हमें पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कई लोग कहते हैं हम अनेकों उपवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की कथाएं कराते हैं, यज्ञ करते हैं, अनेकों देवी देवताओं की उपासना करते हैं,
आप सब कुछ करिए, कोई समस्या नहीं है। किंतु कलयुग के लिए जिस विधि का विधान शास्त्रों में वर्णित है, आपको उस उपाय के द्वारा ही भगवान की भक्ति करनी होगी। किंतु हमें इस नींद से जगना होगा और सही विधि में तत्पर होकर भगवान की सेवा करनी होगी। तभी हम इस कली का नाश करके आगे बढ़ सकेंगे। धार्मिक जीवन का सार है भगवान के आदेशों का पालन करना, जो शास्त्रों में वर्णित है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह भगवत धाम को प्राप्त होता है, जहाँ न जन्म है और न मृत्यु है। सबसे बड़ा हित इसी में है कि वह भगवत भक्ति में लगा रहे। यही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। सभी नाम जप के इस मार्ग को अपनाकर कलयुग में भक्ति करें, क्योंकि यही सरल और उत्तम मार्ग है जो हमें इस कली काल से मुक्त कराकर भगवान के चरणों तक पहुंचा सकता है। हरे कृष्णा।